आप हमेशा कहते थे हम इनका सिर्फ वक्त आया है, हमारा दौर आएगा, तो क्या अब आपका दौर आ चुका है या अभी भी आना बाकी है? देखें, ये हमारे दौर का आगाज़ है। MQM का मर्जर उम्मीद की पहली किरण थी और उसके 2 माह के अंदर हमने इतना बड़ा जलसा कर दिया वहाँ पर बाग़ जिना में। तो मेरे ख्याल में कराची की हालिया तारीख का एक बड़ा जलसा था। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आज न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान राजा रज़ा। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के इलाके कोरंगी नौशाबा बैंक्वेट में। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं और नाज़रीन यहाँ पर जो है MQM पाकिस्तान कोरंगी ज़मान टाउन की जानिब से जो है दावत इफ्तार डिनर का प्रोग्राम किया गया है, जिसमें आज स्पेशल गेस्ट जो हैं वो जनाब फ़ारूक सत्तार हैं। तो आइए आपको आगे ले चलते हैं और इस प्रोग्राम के मज़ीद व्यूज़ दिखाते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ ही मौजूद हैं MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा जनाब फ़ारूक सत्तार साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आज की इस इफ्तार पार्टी में ये सीनियर गेस्ट हैं, तो इनसे जानेंगे इनका क्या कहना है आज के इस प्रोग्राम के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम फ़ारूक भाई, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। मेरे ख़्याल में ये MQM की रिवायत रही है कि आवाम से राब्ता रखे और बीच में अभी हमने जो मर्जर हुआ है उसके बाद ख़ास तौर पे हमारी ये कोशिश है कि हम कम से कम वक्त में जब अगले इंतखाबात की बिसात बिछे तो लोगों के दिलों में जो एतमाद थोड़ा मुतज़लज़ल हुआ है, महंगाई को लेके, बेरोज़गारी को लेके, लोगों का जीना अजीरन कर दिया है इस वक्त जो फ़ैसले हुए हैं, और किसी सियासी जमात की तवज्जो नहीं है। गैस का बहरान हो, बिजली का बहरान हो, पानी का बहरान हो, यानी खौफनाक शक्ल इख्तियार कर गया है। लोग ना जिंदों में शुमार होते हैं ना मुर्दों में। मैं समझता हूँ कि अगर हमारा माशरा इतना बेहिस हो जाएगा, सियासी जमातें, उनके रहनुमा अवाम से इतने लाताल्लुक़ हो जाएंगे, तो मेरे ख़्याल में ये जो रास्ता मुझे नज़र आ रहा है, एक बहुत बड़ा अवामी इश्तिहाल जो है ना वो कायम हो रहा है और एक बहुत बड़ा अवामी रद्द-ए-अमल होगा। फिर उसके बाद मैं समझता हूँ कि लोग ना आइन की पासदारी करेंगे ना कानून की, क्योंकि वो ये देख रहे हैं कि जब हुक्मरान आइन की पासदारी नहीं करते और सारे रियासती इदारे भी एक चौमुखी जंग जो है वो चल रही है। हर तरफ लग रहा है कि महाज बना हुआ है, हर इदारा समझता है कि वो सही बाकी गलत, हर सियासी जमात समझती है कि वो सही बाकी गलत। तो मेरे ख़्याल में ये इस वक्त जैसा जो बहरान है उसमें सबसे पहले आवाम के साथ रब्ता करना, और ये जो हमने इफ्तार पार्टी का इत्माम हम कर रहे हैं अब इंशाल्लाह बाकायदगी से कराची के तमाम 18 टाउन में होगी इंशाल्लाह। तो ये लोगों को एतमाद देना, मायूसी से निकाल कर उनको उम्मीद की तरफ लाना और उनके बुनियादी मसाइल हल करना। और जो बल्दियाती इंतखाबात में जो हल्का बंदियों को लेकर धांधली हुई, हमें बाहर रखा गया ज़बरदस्ती, तो लोगों की बहुत बड़ी यकजहती और इत्तेहाद कायम करके एक बहुत बड़े एहतजाज की तरफ मेरे ख्याल में हम जा रहे हैं, और ये पूरे पाकिस्तान में इस एहतजाज को कराची लीड करेगा। पहले जो है MQM बिखर गई थी, कुछ PSP की शक्ल में चले गए थे, कुछ बहाल कमेटी की शक्ल में चले गए थे, लेकिन अब MQM पाकिस्तान दोबारा एक मुट्ठी बन चुकी है और आप लोगों की भी एक रेड लाइन चल रही है, मरदमशुमारी हमारी रेड लाइन। इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? देखें, मैं समझता हूँ कि ये कराची वालों के लिए ख़ास तौर पर अब ये आखिरी मौका है और हुकूमत के लिए भी आखिरी मौका है कि अगर अब ज़्यादतियाँ और नाइंसाफ़ियाँ ख़त्म ना हुई, और इसमें सूबाई हुकूमत ने ख़ास तौर पे जिस तरह मरदमशुमारी में मदाखलत की है अपने शुमार कुनंदगान के ज़रिए से, इन्यूमरेटर के ज़रिए से, और लोगों को गिना नहीं है और हमारी 66% आबादी लापता कर दी गई, तो मेरे ख़्याल में ये तो इसके बाद तो इतना बड़ा एक अवामी रद्द-ए-अमल आ रहा है, एक ऐसी इश्तियाल अंगेज़ी है कि उसके बाद ये अगर एक बार सड़कों पर लोग आ गए तो फिर खसो खाशाक की तरह सब कुछ बह जाएगा, फिर कुछ भी नहीं बचेगा। जैसे ये जो हमारी अखलाकी पस्तगी है ना, मॉरल बैंकरप्सी, अखलाकी दिवालियापन, सियासी शोबा हो, माशी हो, माशरती हो, हर शोबे में इस वक्त हम पूरी दुनिया में लोगों को जगहसाई का मौका दे रहे हैं। हमें किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है, सब अपने आप को सही, दूसरे को गलत कहने में लगे हुए। हालांकि सब थोड़े सही थोड़े गलत हैं, कोई भी मुकम्मल तौर पर सही नहीं है।
तो एक इस्लाह होनी चाहिए। और अगर ये आम लोगों का जो बेरोज़गार हैं, जिनके घर में 2 वक्त की रोटी नहीं है, 1000 रुपये और राशन लेने के लिए अगर इस तरह लोगों की कीमती जानों का ज़िया होगा जो नौरस चौरंगी पे हुआ, तो मुझे बताइए कि उसके बाद फिर हम दुनिया में क्या दिखाएंगे अपना, लोगों को क्या पाकिस्तान का फेस दिखाएंगे। ये सबको सर जोड़कर बैठना चाहिए, ऐसे वाक़यात की रोकथाम होनी चाहिए और लोगों के घरों में राशन पहुंचना चाहिए। जिस तरह कोविड में लोगों के घरों तक लोग पहुंचे थे ना, तो एक इंतज़ाम ऐसा हो सकता है। फिर छीना झपटी भी होती है, अगर मुखिर हज़रात निकल भी रहे हैं तो लोग छीन के ले जा रहे हैं। तो हुकूमत को, इंतज़ामिया को, इदारों को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए और घरों तक पहुँचाना चाहिए। सूबाई हुकूमत कहाँ है मुझे नज़र नहीं आ रही है, उनकी तरफ से कोई इक़दाम नहीं है लोगों को के घरों तक राशन पहुंचाने का। राशन लोगों के घरों में पहुंचना चाहिए। आप हमेशा कहते थे हम इनका सिर्फ वक्त आया है, हमारा दौर आएगा, तो क्या अब आपका दौर आ चुका है या अभी भी आना बाकी है? देखें, ये हमारे दौर का आगाज़ है। MQM का मर्जर उम्मीद की पहली किरण थी और उसके 2 माह के अंदर हमने इतना बड़ा जलसा कर दिया वहाँ पर बाग़ जिना में। तो मेरे ख़्याल में कराची की हालिया तारीख़ का एक बड़ा जलसा था वो। अच्छा, बिलखुसूस जो हमारे आँच न्यूज़ के नाज़रीन इस वक्त आपको देख रहे हैं, उन्हें क्या मैसेज डिलीवर करना चाहेंगे आप? मतलब मेरी दुआएं उनके साथ हैं और आँच न्यूज़ की एक क्वालिटी है कि वो सही खबर सही वक्त पर लोगों को पहुंचाता है। वो गोल डब्बे घुमाकर सनसनी खेज़ ख़बरें नहीं देता, बाद में जिसकी तरदीद करनी पड़े। जो ख़बर सही है उसको पहले जांचना, परखना और लोगों तक पहुंचाना, यही पेशा वराना सहाफ़त है। मुझे उम्मीद है कि आँच टेलीविज़न ये कायम रखेगा अपनी रिवायत। नाज़रीन इस वक्त मेरे साथ ही मौजूद हैं MQM पाकिस्तान के सीनियर MNA जनाब अबू बकर भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो इनसे जानेंगे आज के इस प्रोग्राम के हवाले से इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आपकी दुआ है रज़ा, अल्लाह का करम है। और इस माह रमज़ान के अंदर आज जैसा कि हर साल शुरू से जब से MQM वजूद में आई है, तो ये एक तरीक़ाकार हमारा रहा है कि टाउन जो पहले सेक्टर कहलाता था उस सतह पे साथी तमाम कारकुनान अपने हमदर्दों को, सपोर्टरों को, अपने कारकुनों को, ज़िम्मेदारों को हर टाउन में रमज़ान के मौके पे एक अफ्तार का अहतमाम किया जाता है। इसमें मिल बैठने का भी मौका मिलता है और साथ साथ ये है कि इसमें अशाइया भी हो जाती है, मुलाकातें भी हो जाती हैं। और इसमें ख़ास तौर पे वो मुखय्यर लोग जो इस माह रमज़ान में हमें अपने गरीब गुरबा के लिए कोई इमदाद वगैरह करते हैं, तो हम उसमें उनका शुक्रिया भी अदा कर देते हैं। तो ये तसलसल के साथ सिलसिला जारी है। अब कोरंगी पहले एक टाउन हुआ करता था, अब 2 हो गया। तो आज ये समान टाउन वालों ने किया है, 2-3 दिन के बाद ये जो दूसरा हमारा कोरंगी का सेक्टर है
वो करेगा, फिर लांडी है। तो ये पूरी कराची में ये तसलसल के साथ सिलसिला जारी है। अच्छा, जैसा कि आप जानते हैं कल एक सानिया पेश आया जो 1000 एक राशन के लिए जो है जानों का नजराना हुआ, तो उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ है और इसमें जितना भी दुख और तकलीफ़ का इजहार किया जाए कम है। और इसके साथ साथ मैं कहूँगा कि ये बदनसीबी है इस मुल्क की कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, लेकिन आज भी हमारे मुल्क में गुर्बत की वजह से, परेशानी की वजह से, बेरोज़गारी की वजह से जो गरीब तबके के लोग हैं वो तो 100, 200, 400 रुपये अपने बचाने के लिए ऐसी जगह चले जाते हैं जहां ऐलान होता है कि यहाँ पे आटा या तो कम कीमतों में फराहम किया जा रहा है या फिर मुफ्त फराहम किया जाए। और तकरीबन पंजाब में भी इस किस्म के वाक़यात हुए। परसों असेंबली में मैं था, कौमी असेंबली में, और वहाँ ये बात भी की कि ये अहसन इक़दाम हैं कि कम कीमत पे दिया जाए, लेकिन जब आप उसको मैनेज सही तौर पे नहीं कर पाते तो उसका नतीजा ये होता है कि 11 कीमती जाने। और इससे पहले मुख्तलिफ शहरों में पंजाब के इसी तरह तकरीबन 15-16 लोग अपनी ज़िंदगियों से हाथ धो बैठे। रमज़ान का महीना, बरकतों का महीना, आगे खुशी आने वाली थी, मुसलमानों के लिए सबसे खुशी का दिन होता है, लेकिन वो ख़ानदान जिनके घर का चिराग बुझ गया उनके लिए अब ये ईद की खुशी मान पड़ गई। तो मैं समझता हूँ ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, हम सब की ज़िम्मेदारी है कि जो भी ऐसा रिलीफ दें किसी भी जगह, तो उससे पहले इस बात का ज़रूर इंतज़ाम हो कि वहाँ बदनज़मी ना हो, वहाँ किसी की ज़िंदगी जो है ना वो ज़ाय ना हो सके। अच्छा, जैसे कि आप जानते हैं कि मरदमशुमारी MQM पाकिस्तान की रेड लाइन, इस हवाले से कराची की आवाम को क्या मैसेज डिलीवर करेंगे आप? देखिए, मरदमशुमारी के ऊपर हम तो तकरीबन पिछले 20 साल से आवाज़ उठा रहे हैं। मरदमशुमारी इस वक्त भी जो की जा रही है ये MQM के ही डिमांड पे की जा रही है। पिछली हुकूमत में भी जब हम MQM इत्तेहाद में शामिल थी तो हमारी अव्वलीन तरजीहात में से एक ये एजेंडे का पॉइंट था कि कराची की मरदमशुमारी करके कराची की आवाम को गिना जाए। जैसा कि आप अक्सर सुनते होंगे और हमारा भी दावा है कि तकरीबन कराची इस वक्त 4 करोड़ की आबादी तक पहुंच चुका है, लेकिन मरदमशुमारी जो अभी हो रही है, अभी एक रिपोर्ट आई और उसमें यह कहा गया कि तकरीबन 46% जो है ना वो हमने खाना शुमारी और मरदमशुमारी की है और उसके मुताबिक अभी 86 लाख जो है ना आबादी है। इससे हमें बहुत ज़्यादा खदशात हैं। उन्होंने एक तासुर देने की कोशिश की है या फिर हमें आजमाने की कोशिश की है कि 46% या 50% का तो मकसद ये होता है 46 लाख का कि जो 2017 की मरदमशुमारी की आबादी है तो उससे भी कम करने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया में हमेशा उस शहर की तरफ आबादियों का तनासुब बढ़ता है और उस शहर में लोग आ रहे होते हैं जहां रोजगार मिलता है। कराची माशी हब है, पूरे पाकिस्तान से लोग यहां पे कारोबार के लिए और रोजगार के लिए आते हैं। अगर कराची की आबादी 3.5 और 4 करोड़ की है तो पीपल्स पार्टी भी जब उन्हें NFC अवार्ड लेना हो तो उस पर हमारे इस बात की तायद करते हैं कि हाँ भाई सिंध की आबादी बहुत बढ़ गई है, कराची की आबादी बढ़ गई, क्योंकि उसके मुताबिक उनको NFC अवार्ड में ज़्यादा पैसे मिलेंगे। लेकिन जब कराची की बात की जाए, रोज़गार की बात की जाए, सीटों की बात की जाए, नशिस्तों को बढ़ाने की बात जाए तो फिर वहाँ पे वो पीछे कदम हटाते हैं कि उनको इस बात का अंदेशा होता है कि अगर कराची की आबादी को सही गिन लिया गया और उसके मुताबिक यहाँ की हल्का बंदी कर दी गई तो फिर कराची के अंदर सीटें जो आज हैं इससे डबल हो जाएगी। और इसका मकसद ये हुआ कि वो जो वजीर आला हमेशा सिंध से आता था शायद कहीं ऐसा ना हो कि रूरल इलाके से निकल कर ये अर्बन इलाके का, तो ये सब बददियानती है। फिर कहते हैं कि पाकिस्तान को आगे लेकर जाए। जब आप किसी शहर के साथ अपने मुल्क में अपनी आवाम को नहीं गिनेंगे, आप उससे इंसाफ नहीं देंगे। इसमें जो अब हमने आबादी की बात की है, सेंसस की बात की, इसमें MQM का तो नहीं है, MQM जीते या हारे। हम तो कह रहे हैं इस शहर की जो आबादी उसमें पंजाबी भी है, पठान भी है, सिंधी, बलोच, सराइकी, बल्तिस्तानी, कश्मीरी सारे रहते हैं। जो जहां रहता है ये उसूल है दुनिया में कि 6 महीने गुजरने के बाद उसका चूंकि रोजगार यहाँ से, उसका मरना जीना यहाँ पे होता है, लिहाजा उसे गिना जाए, क्योंकि वो इस शहर का वसाइल इस्तेमाल कर रहा होता है, वो सड़क की सड़कें इस्तेमाल कर रहा होता है, वो सड़क की पानी इस्तेमाल कर रहा है, गैस इस्तेमाल कर रहा है। आज अगर दीगर सूबर के लोग यहाँ से चले जाएं अपने शहर तो कराची को तो ना पानी की कमी होगी ना गैस की कमी होगी। जो यहाँ के मुस्तकिल मुकीम है, जो बानियाने पाकिस्तान के औलाद हैं, उनके लिए तो कोई मसला नहीं होगा। लेकिन हम तो आपको सीने से लगाते हैं, चाहे वो पंजाब
पंजाब से आए, पेशावर से आए, खैबर पख्तूनख्वा से आए, गिलगित बल्तिस्तान से आए, जनूबी पंजाब से आए या अंदरूनी सिंध, ये शहर माशी हब है, यहाँ पे लोग रोजगार के लिए आते हैं। लेकिन इनका भी काम फर्ज बनता है कि फिर इस शहर को अपना शहर समझकर अपनी गिनती इसी शहर जो आपको रोजगार दे रहा है, जो आपको तमाम वसाइल दे रहा है, तो आप भी इस शहर का वफादार बनकर अपने आप को गिनवाएं। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ ही मौजूद हैं एमक्यूएम पाकिस्तान के सीनियर MPA गुलाम जिलानी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। तो इनसे जानेंगे आज के इस प्रोग्राम के वाले से इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम रज़ा भाई, आप ठीक हैं? क्या कहना चाहेंगे आज के प्रोग्राम की निस्बत? सर, आज के प्रोग्राम के हवाले से तो मैं ये कहना चाहूँगा कि शुक्र है उस रब पाक का कि जिसने हमेशा जो है वो MQM के प्रोग्रामों को कामयाब कराने में जो है वो दुआओं का अमल दखल होता है। अल्लाह पाक ने उसमें बरकत दी है। और आज हमारा प्रोग्राम जो 600-700 का था, लेकिन आप ख़ुद देखें कि तकरीबन 1000 से ऊपर लोग जो है वो हमारे पास, सिर्फ कोरंगी टाउन भी जो है 2 हिस्सों में तकसीम हो गया है, कोरंगी ज़मान टाउन और एक कोरंगी टाउन। और कोरंगी ज़मान टाउन का सिर्फ ये प्रोग्राम था और इसमें जो है वो इतने सारे लोग जो है वो हमारे साथ शामिल थे। मैं सबका शुक्रिया अदा करूँगा इसमें हमारे साथ फ़ारूक सत्तार भाई जो है हमारे मेहमान ख़ुसूसी थे। उसके बाद तमाम अरकान राब्ता कमेटी हमारे साथ थे, COC के ज़िम्मेदारान थे, और ख़ास तौर पे इसमें जो है ताजिर बिरादरी ने, हाल एसोसिएशन ने, और जितनी हमारी दूसरी बिरादरी हैं, अंसारी बिरादरी है, राजपूत बिरादरी है, मेओ बिरादरी है, अब्बासी बिरादरी है, और जितने भी लोग हैं उन तमाम ने जो है उसमें शिरकत की। और मैं शुक्रिया अदा करूँगा अहले सुन्नत वल जमात के डिस्ट्रिक्ट के सदर मौलाना जमील अमीनी साहब का कि उन्होंने भी हमारे साथ जो है यहाँ पे शिरकत की। तमाम पुलिस के अफसरान ने, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी ज़ोन के DSP ने और तमाम SHOs ने हमारे साथ यहाँ पे शिरकत की। तो एक अच्छा माहौल जो है वो यहाँ पे मिला और लोगों ने तो जो है बहुत सारी मालूमात जो है वो खाली फ़ारूक भाई की स्पीच से जो है वो यहाँ मिली। जिस तरह गैस का इशू था और तमाम इशूज़ थे, मरदमशुमारी का इशूज़ था, तमाम पे जो है बड़ी मुफस्सिल जो है वो अबू बकर भाई ने और खालिद फ़ारूक भाई ने जो है वो डिस्कस की। और मैं उन तमाम दोस्तों का जिन्होंने इसमें शिरकत की, ख़ुसूसी तौर पर मीडिया के तमाम लोगों ने हमारा बहुत ज़्यादा साथ दिया और तमाम लोग यहाँ पे मौजूद थे। तो मैं मीडिया के लोगों का भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और तमाम लोगों का कि वो आए और उन्होंने हमारे साथ हमारे इस प्रोग्राम को रौनक बख्शी। अच्छा, बिलखुसूस जिलानी भाई, मैं आपसे एक सवाल करूँगा। जैसे कि आप MPA कोरंगी हैं और कोरंगी के मसाइल आप जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से, जैसे कि सेवरेज का मसाइल हो गया, पानी का हो गया, गैस का हो गया, और बिलखुसूस अभी जो मसला चल रहा है वो कि इलेक्ट्रिक का चल रहा है, लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है। तो इस हवाले से आप क्या कर रहे हैं, क्या प्लानिंग रखते हैं आप? देखें, सेवरेज पे अल्हम्दुलिल्लाह आप खुद अगर विज़िट करेंगे तमाम इलाके का, तो हमने काफ़ी हद तक जो है इस पर कंट्रोल किया है। और पिछले साल की निस्बत इस साल आपको वादा फ़र्क भी जो है वो नज़र आ रहा होगा। इस वक्त जो अहम मसला है वो गैस की लोड शेडिंग का है, जिस पे जो है गवर्नर साहब ने भी जो है वो कल शहरी में जो है इस पर आवाज़ उठाई और कहा है कि बिल लेकर जो है गवर्नर हाउस आ जाएँ। उसके बाद आज फ़ारूक भाई ने भी बोला है, खालिद भाई ने भी इस्लामाबाद में, अबू बकर भाई ने भी स्पीच में जो है ये चीज़ को जो है वो क्लियर की है कि ख़ुसूसी तौर पे जो है वो इफ्तार और सहर में जो है वो लोड शेडिंग जो है वो ना की जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि SSGC के ऊपर जो है कानों पे उनकी जू नहीं रेंग रही। तो अगर 1 से 2 दिन में उन्होंने अपना किबला दुरुस्त नहीं करा तो मैं बाकी शहर का तो मैं वहाँ के जो ज़िम्मेदार हैं वो बताएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह कोरंगी से हम इनको जो है फिर काम नहीं करने देंगे। अगर ये आवाम के साथ रमज़ान में इस तरह का सलूक करेंगे तो फिर इनको जो है हम भरपूर अंदाज में इनका जवाब देंगे और इनको रेजिस्टेंस पैदा करेंगे। जी नाज़रीन, इस वक्त जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं, बिलखुसूस लांडी वाले तो इन्हें बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। मैं बात कर रहा हूँ MQM पाकिस्तान के लांडी के MPA हाशिम रज़ा जिलानी की मैं बात कर रहा हूँ। इस वक्त ये भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो इनसे जानते हैं आज के इस इफ्तार डिनर प्रोग्राम के वाले से इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे आज के प्रोग्राम के वाले से? जी बिल्कुल, रमज़ान मुबारक का महीना है, बाबरकत महीना है, और ये वो महीना है जिसमें तमाम लोगों को चाहिए कि अपने दस्तरखान को जो है कुशादा रखें। और MQM पाकिस्तान का यही तसलसल है हमेशा की तरह कि जो है वो हर रमज़ान करीम के मौके पर तमाम टाउन जो है वो अपने हलके में यहाँ के मुअज़्ज़िज़ीन के लिए, यहाँ की आवाम के लिए एक दस्तरखान सजाती है। तो इसी तरह कोरंगी टाउन ने ये दस्तरखान सजाया है आज, और इंशाअल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे जो है वो लांडी के अंदर भी ये प्रोग्राम होने जा रहा है। तो इंशाअल्लाह तमाम मुअज़्ज़िज़ीन, तमाम लोग MQM के साथ हैं। MQM जो है वो अपनी पब्लिक में आवाम के साथ है। तो एक ये चौली दामन का साथ है, इंशाअल्लाह हम आवाम के साथ हैं, आवाम जो है वो हमारे साथ है, MQM के साथ है। तो ये इस वजह से ये पूरा एक दस्तरखान सजाया गया था जिसमें एक आम पब्लिक, राब्ता कमेटी के मेम्बरान, COC के ज़िम्मेदारान, इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन, बिज़नेस कम्युनिटी हो, चाहे वो मीडिया से ताल्लुक़ रखते हो,
कारोबारी हजरात हों, वो सारे जो सबको मदऊ किया जाता है। तो आज उसी का एक तसलसल था जो कोरंगी से स्टार्ट हुआ है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में लांडी, फिर उसके बाद ज़मान टाउन, इसी तरह शाह फैसल और मलीर में भी होगा इसका अच्छा इनेकाद। हाशिम राई, लांडी की आवाम का एक सवाल है आपसे, क्योंकि अब लांडी के MP है। आप भी जानते होंगे कि लांडी में जो है ना सुई गैस की बहुत प्रॉब्लम है, इसकी लोड शेडिंग बहुत है, बिलखुसूस इफ्तारी के टाइम पे और सहरी के टाइम पे जो है ना गैस बंद कर दी जाती है। तो इस हवाले से आप क्या कर रहे हैं, मतलब आवाम के लिए क्या कर रहे हैं आप, बिलखुसूस सुई गैस के हवाले से? देखिए, इससे पहले भी लांडी के अंदर जो है वो कोई सब स्टेशन नहीं था, जिसे हम TBS कहते हैं गैस की लैंग्वेज में। और अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट टाइम सर्दियों के अंदर हमें बहुत ज़्यादा जब गैस शॉर्टेज हुई तो हमने वो TBS के लिए जो है मीटिंग की, MD साहब से भी इनकी मीटिंग की, इनके ब्रिगेडियर बुज़र साहब हैं उनसे भी मीटिंग की, फिर GM साहब थे उस टाइम रशीद साहब, उनसे मीटिंग की, और इनके सईद रिजवी साहब हैं इनके डेवलपमेंट और ऑपरेशन साइड, उनसे मीटिंग की। और एक बड़े लेवल पे मीटिंग करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह लांडी के अंदर हमने TBS इनका बनाया है सुई गैस का, क्योंकि इससे पहले सारी गैस पहले गोदाम से आती थी, और गोदाम से आते आते लांडी के वो इलाके जो टेल एंड पे है, बिल्कुल आखिरी इलाके हैं, वो नहीं कवर कर पा रहे थे। और अल्हम्दुलिल्लाह वो TBS बनने के बाद जनवरी फरवरी बहुत आराम से सुकून से गुजरे, लेकिन जैसे ही अभी रमज़ान आए वो शिकायत दोबारा आ गई है। और हम कंटिन्यूसली MNA साहब अबू बकर भाई भी और मैं ख़ुद भी और जो GM है उनसे भी राब्ते में है, जो ऑपरेशन GM है कराची के हेड हैं इनके सईद रिजवी साहब, उनसे भी मैं मुसलसल राब्ते में हूँ, उनको आगाही भी फराहम कर रहा हूँ कि लांडी के लोगों के साथ इस टाइम क्या मुश्किलात है। और मैं समझता हूँ सिर्फ लांडी नहीं, इस टाइम पूरे कराची का यही हाल है कि सहरी और अफ्तारी के टाइम जो है वो गैस नहीं है। जो इन्होंने मुझसे ख़ुद भी डिस्कस की, उन्होंने कहा कि इस टाइम इफ्तार और सहरी के टाइम बैक वक्त इतना प्रेशर आता है कि हमारा सिस्टम इतना जो है वो प्रॉपर नहीं है कि वो ये प्रेशर सिस्टम बर्दाश्त कर सके, जो उस पर सिस्टम पे प्रेशर आता है, क्योंकि बैक वक्त सबके चूल्हे जो है वो ऑन होते हैं। तो इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम है, कोशिश कर रहे हैं, मुसलसल राब्ते में है। और जिस तरह कल गवर्नर साहब से भी मुसलसल कंटिन्यूसली कुछ MPs MNAs की भी शिकायत जा रही थी, तो कल उन्होंने कहा है कि जिन लोगों के बिल्स आ रहे हैं, गैस नहीं आ रही, तो वो गवर्नर हाउस हम उस बिल को भिजवाएंगे इंशाल्लाह। तो जब आप गैस नहीं दे रहे तो फिर बिल भी जो है वो आप ज़ीरो करके दें। तो इंशाल्लाह इस पे ज़रूर आवाज़ उठाएंगे कि जब ये गैस नहीं दे सकते हमारे चूल्हों पे, हमारे घरों तक, तो फिर ये बिल भी देने के जो है वो हकदार नहीं है। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ ही मौजूद हैं कराची के मशहूर और मारूफ आलिम दीन अल्लामा जमील अमीनी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि आज के इस प्रोग्राम में स्पेशल गेस्ट हैं। तो इनसे जानेंगे आज के इस प्रोग्राम के हवाले से इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम हज़रत, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया रज़ा आपका। अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं। आज यहाँ आपके साथ हम भी मौजूद हैं। और देखिए, रोज़ा इफ्तार करवाना तो बाइज़ सवाब का काम है, मगर उससे ज़्यादा एक इसमें ये बात भी देखने को मिलती है कि यह सवाब भी कमाया और ये पूरी कोरंगी के कोऑपरेटिव लोगों को मदऊ करना और ताजिरों को बुलाना, मीडिया के लोगों को बुलाना, आम आवाम को बुलाना, स्टेक होल्डर को बुलाना, ये इस बात की निशानी है कि मुत्तहिद होकर अब कराची की बागडोर को संभालना ज़रूरी होगा। इस हालत में कि जब न्यू कराची में राशन की लाइन में लगकर ख़वातीन जाँ बहक हो जाएं और हमारी कीमती जानें ज़ाया हो जाएं, बच्चे ज़ाया हो जाएं, शहीद हो जाएं, इंतकाल कर जाएं, तो उन कीमती जानों का जनाब अब जो है मुआख़ज़ा करना होगा। उसके पीछे के सद्देबाब महंगाई है, उसके पीछे सद्देबाब गुर्बत है। अगर गुर्बत को, बदहाली को अगर निकालने में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट किरदार अदा कर सकती है, जैसा कि हमने मुशर्रफ साहब के दौर में भी देखा, हर एक से आप पूछ लें, मेरी अपनी बात नहीं है, मुशर्रफ साहब के दौर में बताया जाता है कि फ़कीर के पास भी मोबाइल फ़ोन होते थे और फ़कीर कराची के ही होते थे, ये भी मैं आपको बताऊं। तो वो वक्त आना चाहिए। ये इक़्तिदार आलम में हर आदमी नहीं पहुंच सकता। अल्लाह ने इनको अगर सलाहियतें दी हैं तो इनको काम करने का मौका मिलना चाहिए। और इनके लिए मेरा पैगाम ये है कि अब आपसी इख्तलाफात और मज़ीद मामलात को इकट्ठा करके पूरी क़ुव्वत के साथ, पूरी बेदारी के साथ, अगर 2 कदम पीछे हटे थे तो अब 4 कदम आगे बढ़कर काम करें। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ ही मौजूद हैं MQM पाकिस्तान के मरकज़ी इलेक्शन सेल के मेंबर तारिक अंसारी भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो इनसे जानेंगे आज के इस प्रोग्राम के वाले से इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप सुनाए खैरियत से? ठीक है। आज का प्रोग्राम जो है ये कोरंगी टाउन, अपना कोरंगी ज़मान टाउन
क्योंकि अब कोरंगी टाउन जो है वो एक अलग हो गया है, ज़मान टाउन अलग हो गया है। तो कोरंगी ज़मान टाउन का ये प्रोग्राम है और आज जो है ये हमारे MPA ग़ुलाम जिलानी भाई और हमारे टाउन ऑर्गेनाइज़र बस अपना नईम भाई और जॉइंट ऑर्गेनाइज़र वसीम अब्बासी भाई और तमाम साथियों की काविशों से जो है ये एक रमज़ान में अफ्तार पार्टी का प्रोग्राम रखा मुत्तहिदा कौमी पाकिस्तान की जानिब से, और जो कि हर साल होता है। तो आज आप लोगों ने भी माशाल्लाह देखा कि यहाँ जो है माशाल्लाह एक अच्छी बड़ी तादाद थी, उलमा इकराम भी आए थे और आवाम की भी एक बड़ी तादाद जो है उसने शिरकत करी। तो ये एक रमज़ान का जो एक हमारे को एक दर्ज दिया जाता है वो है बर्दाश्त और सब्र का। तो उसी हवाले से मुत्तहिदा कौमी पाकिस्तान ने जो है ये एहतमाम किया अफ्तार पार्टी का, तो हर साल करती है और इंशाल्लाह आइंदा भी करती रहेगी। जी नाज़रीन, अब हमारे साथ ही मौजूद हैं MQM पाकिस्तान के कोरंगी ज़मान टाउन के बल्दियाती कमेटी इंचार्ज वसीम अब्बासी भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो इनसे जानेंगे आज के प्रोग्राम के हवाले से इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सलाम, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगे आज के प्रोग्राम के हवाले से? पहले तो आप मुझे ये बताइए आपको कैसा लगा आज का हमारा? माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम था, क्योंकि सिर्फ ज़मान टाउन का था लेकिन आवाम जो है बहुत बड़ी तादाद में थी और बहुत मज़ा भी आया। आप बताएँ, आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे तमाम मीडिया का, जो आप लोग हमारी दावत पे अफ्तार पार्टी के अंदर आए। और जैसे कि अभी तारिक भाई ने बताया क्या नाम है जो ना हम MQM पाकिस्तान जो है ये इवेंट रखती रहती है और ये इवेंट रखती है अपनी आवाम के साथ गैदरिंग करने के लिए, ताकि हमारी आवाम को भी इस बात का पता हो MQM मौजूद है। तो अल्हम्दुलिल्लाह क्या नाम है हम अभी फ़िलहाल हमने एक टाउन का कोरंगी ज़मान टाउन का प्रोग्राम करा है, एक कोरंगी टाउन का प्रोग्राम है। उसके बाद हमारे अब शेड्यूल शुरू होगा UCO के, तो हम आपसे कहेंगे क्या नाम है आप हमारी UCO में विज़िट करें। हमारी UCO के अंदर भी अफ्तार पार्टी के प्रोग्राम जो है कल से शुरू हो गए हैं और UCO के अंदर भी इसी तरीके से जो बिरादरी के लोग हैं, जो ताजिर बिरादरी के लोग हैं, उनको इन्वाइट कराए और उलमा करामों को इन्वाइट कराए और लोगों को ये बताया है क्या नाम है जो ना MQM ही है आपकी और MQM ही आप लोगों के काम आती है, MQM ही मोहब्बत बांटती है। बस में इससे ज़्यादा। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ ही मौजूद हैं MQM पाकिस्तान के कोरंगी और कोरंगी ज़मान टाउन के फोकल पर्सन और प्लस MQM पाकिस्तान के MPA ग़ुलाम जिलानी और MNA अबू बकर के जो ये कोऑर्डिनेटर भी हैं वसीम मेव साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो इनसे जानेंगे आज के इस प्रोग्राम के हवाले से इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह का करम। सबसे पहले मैं आपके चैनल का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और आप लोग यहाँ आए और हमारे साथ 3-4 घंटे से यहाँ साथ हैं और आपने देखा माशाल्लाह MQM की अफ्तार पार्टी में कितने लोग यहाँ मौजूद थे अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं इसका बेनिफिट मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कन्वीनर खालिद भाई और नीचे आ जाएं तो हमारे टाउन इंचार्ज ज़मान टाउन के नईम भाई और ख़ास तौर पे हर दिल अजीज़ जो हैं MPA ग़ुलाम जिलानी भाई, MNA अबू बकर भाई का भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने ये महफ़िल लगाई और आज अफ्तार कराया। और यहाँ पे फारूक सत्तार भाई आए थे डिप्टी कन्वीनर, जैसे आपको पता है COC के मेंबरान भी थे यहाँ, चांद भाई, उमेर भाई और तारिक भाई और मज़र भाई और भी बहुत लोग थे। और कोरंगी डिस्ट्रिक्ट की DSP साहब वो भी मौजूद थे, SHO मौजूद थे और तमाम लोग मौजूद थे। सबका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और इंशाअल्लाह 9 तारीख को जो है एक अफ्तार पार्टी और होगी कोरंगी टाउन की। वो ये कोरंगी ज़मान टाउन की है, मैं आपको बताता चलूँ। तो इंशाल्लाह उसमें भी इनवाइट करेंगे आपको। और आपने ख़ुद देखा आवाम में जज्बा, और ये तो हर साल होती है हमारी अफ्तार पार्टी और इंशाल्लाह करते रहेंगे। जी नाज़रीन, इसी के साथ अपना मेज़बान राजा रज़ा को दीजिए इजाज़त। कैमरामैन हमाद शेरवानी के साथ आंच न्यूज़ कराची।